तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये पहचान देखकर भैंस खरीदोगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा, दूध की नदियाँ बहाओगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते रहते थे कि सर हम किस तरह की भैंसें खरीदें, किस तरह की पहचान देखकर खरीदें। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी पहचान आपको बताऊंगा, तो उस पहचान को देखकर अगर आप भैंसें खरीदोगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। आपके घर में, आपके डेयरी फार्म पर दूध की गंगा बहेगी, नदियाँ बहेंगी। क्योंकि शीश पाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो वो कौन कौन से लक्षण है जो आपको भैंसों को खरीदने से पहले देखने चाहिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक कर देते हैं तो पूरी लाइफ आप बैठ कर रोओगे। आपकी भैंस इतनी निकम्मी निकल सकती है कि वो ना तो दूध देगी, ना ही उसके दूध में फैट की मात्रा आएगी। आप उसको बेचना चाहोगे तो बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसको महंगे भाव में ख़रीदा है। और जो पारखी लोग होते हैं, व्यापारी, वो उसको कम दाम में ख़रीदेंगे, क्योंकि उनको पहचान है कि ये दूध देने वाली नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है सभी भाइयों के लिए। पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उसमें बीमारियां बहुत फैल रही है। तो जिस इलाके से, जिस एरिया से आप भैंस खरीदना चाहते हैं, पहले वहाँ की जानकारी कर ले कि उसके 10 किलोमीटर के एरिया में कोई बीमारी, जैसे कि लंपी बीमारी हो गई या तो फिर खुर पक्का, मुँह पक्का की जो बीमारी है जो कि हवाओं से फैलती है, तो इस तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी भैंस में भी वो बीमारी हो सकती है और आपको प्रॉफिट की जगह नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब जो आप भैंस खरीदना चाहते हैं वो दूध देने वाली हो, उसके क्या लक्षण होते हैं वो आप जान लीजिए। तो उनकी पहली पहचान आपने ये देखनी है कि उनका जो अडर है, जो लेवटी है, वो कम्पैक्ट होनी चाहिए। कम्पैक्ट का मतलब अगर आप भैंस के साइड में खड़े होकर देखोगे तो उसकी जो अडर लेवटी है वो पीछे मूत्र मार्ग तक फैली होनी चाहिए और आगे की तरफ जो उसकी नाभि होती है वहाँ तक फैली होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है पीछे से आगे तक काफ़ी लंबी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही जगह सिमट कर रह जाए। और पैरों के पीछे भी नज़र आनी चाहिए और पैरों के आगे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। दूसरी पहचान उसके अडर की आपने ये करनी है दोस्तों कि उसका जो अडर लेवटी है वो घुटनों से ऊपर ही रहने चाहिए। ये एक कम्पैक्ट अडर की निशानी है, घुटनों से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो घुटनों से नीचे जो चला जाएगा आप समझ लो वो अडर बेकार है, वो टूटा हुआ है और उसमें दूध इतना नहीं है जितना मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, तो वो कभी भी पूरा दूध नहीं देगी। यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आप कभी भी प्रेग्नेंट भैंस को नहीं खरीदना है। कभी भी आपने गाभिन भैंस को नहीं खरीदना है, वो हमेशा धोखा देती है। क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो हमेशा ज़्यादा बहुत बड़ा चढ़ाकर दूध बताता है और जब घर आप उसको लेकर आते हो तो उसने बहुत कम दूध देना है ब्याने के बाद।
तो ये बात तो गांठ बांध लो कि ब्याने से पहले कोई भैंस खरीदनी नहीं है, और ब्याने के बाद भी खरीदो तो उसका दूध वगैरह चेक करके और उसके थन वगैरह सब कुछ चेक करके। ब्याने से पहले खरीदोगे तो उसके थन भी कोई ख़राब हो सकते हैं, या तो फिर अडर लेवटी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और दूध भी कम तो हमेशा मिलता ही है। तो भाई ब्याने से पहले कभी नहीं खरीदना, ब्याने के बाद दूध चेक करके और थन अडर सब कुछ चेक करके खरीदनी है। तीसरी उसके अडर में जो खूबी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए दोस्तों कि उसके थन जो है वो बड़े होने चाहिए, मुठिया थन होने चाहिए। ये नहीं है कि छोटे छोटे हो और फिर आप घर पर लाकर आप उनसे दूध ही ना निकाल पाओ। तो थोड़े बड़े बड़े होने चाहिए, ज़्यादा बड़े लटके हुए भी नहीं होने चाहिए, मुठिया थन होने चाहिए जो मुट्ठी में आराम से पकड़ में आ जाए और आराम से आप उनसे दूध निकाल सको। और वो जो थन होते हैं दोस्तों, उनका जो दूध आप निकालोगे तो धार जो है दोस्तों, दूध की धार वो मोटी होनी चाहिए, फोकी होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत जोर लगाने के बाद आप निकालते हैं पतला पतला दूध की धार आ रही, नहीं, बहुत मोटी धार आनी चाहिए। जितनी मोटी होगी उतनी अच्छी होगी, और ज़्यादा बारीक होगी तो आप जब तक दूध निकालोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक आपका पशु हो सकता है दूध वापस भी चढ़ा जाता है। वापस बहुत सारे केसों में यही देखा जाता है जिसमें दूध निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है तो पशु वापस दूध चढ़ा जाता है, तो उसमें नुकसान होता है। तो उसके अडर लेवटी पर दोस्तों जो मिल्क वेन होती है, ये आप देख रहे हैं ना, सफ़ेद सी निशानी लगाई हुई है, तो ये जो मिल्क वेन नहीं है ये बल्ड वेन है। तो ये भी उभरी हुई दिखनी चाहिए, ये भी ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों की निशानी होती है। दूसरा दोस्तों, आपने उसकी चमड़ी की पहचान करनी है। उसकी चमड़ी कैसी होनी चाहिए? उसकी चमड़ी चमकदार होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, चमक मारनी चाहिए, और उसकी चमड़ी लचीली भी होनी चाहिए, उसकी चमड़ी पतली भी होनी चाहिए। आप हाथ से खींचो तो चमड़ी ऐसे खिंच जानी चाहिए, ये ना हो कि उससे मांस चिपका हो। जी नहीं, मांस नहीं चिपका होना चाहिए, चमड़ी ऐसे ऊपर आ जानी चाहिए खींचने से। तीसरा दोस्तों, आपने उसका स्वभाव देखना है। भैंस जो आप खरीदना चाहते हो उसका स्वभाव बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि जो शांत स्वभाव की भैंसें होती है वही पूरा दूध देती है और लंबे समय तक दूध देती है। ये नहीं है कि 2 महीने दे के लात मार गई या 3 महीने दे के एक समय पर आ गई, क्योंकि दोस्तों जो उग्र स्वभाव की भैंसें होती है उनमें दूध चुराने वाली समस्या बहुत देखी जाती है, दूध ना उतारने वाली भी देखी जाती है, वो पौष्टी भी समय पर नहीं है और दूध भी वापस चढ़ा जाती है। यानी कि एक बार पाउस गई, उसने 2-3 लीटर दूध दिया और बाकी वापस चढ़ा गई, और फिर आप देखोगे 10 मिनट के बाद फिर वापस दूध उतार आती है थनों में, और फिर आप 10 मिनट के बाद आप निकालोगे तो थोड़ा सा फिर देगी, बाकी फिर चढ़ा जाएगी। तो इस तरह की समस्या उग्र स्वभाव वाली भैंसों में देखी जाती है, लेकिन आप शांत स्वभाव वाली भैंसें लेंगे तो उनमें ऐसी समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। चौथा दोस्तों, जो आपके गाय भैंसों के अडर के आगे जो मिल्क वेन होती है, जो कि लेवटी से आगे वाले पैरों तक फैली होती है, वो आपने देखनी है। वो जितनी भी लंबी होगी, जितनी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे घुमावदार होगी, समझ लो उतना ही ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। तो वो आपने फट से ख़रीद लेनी है, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी मिल्क वेन है, जिसको आप देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो में सफ़ेद सफ़ेद कर रखी है, ये मिल्क वेन होती है। तो ये जितनी लंबी होंगी, जितनी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा दूध देने वाली वो भैंस होगी। पांचवा दोस्तों, आपने उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है, उसकी शारीरिक बनावट देखनी है। तो उसमें पहला आपने देखना है कि उसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ऊंची भी ज़्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि भैंस अकेली ऊंची ऊंची है और चौड़ी नहीं है तो वो भी ज़्यादा दूध नहीं देगी, और ये भी ना हो कि भैंस चौड़ी तो ज़्यादा है लेकिन उसकी हाइट नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो वो भी ज़्यादा दूध नहीं देगी। तो दोनों आपने देखनी है भाई, ऊंचाई भी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। पीछे से अगर आप देखोगे तो वी शेप में आपको नज़र आनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जो आगे सर से लेकर पीछे पूंछ तक ज़्यादा लंबी होनी चाहिए।
एक और ख़ास बात दोस्तों, आपने ये देखना है कि जहाँ से उसकी पूंछ शुरू होती है तो वहाँ पर जो मलद्वार होता है वहाँ पर ज़्यादा गड्ढा बना होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई उभरा हुआ हो, ज़्यादा गड्ढा होना चाहिए। वो ज़्यादा दूध देने की निशानी होती है। ज़्यादा गहरा होना चाहिए गड्ढा। छठा दोस्तों, आपने नस्ल देखनी है। नस्ल की बात करें तो दोस्तों नस्ल इतनी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सारी जो मुर्रा भैंसें होती हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नहीं होती हैं, और जो सारी नीली रावी होती है वो कम दूध देने वाली नहीं होती है। बाकी जो दूसरी नस्ल की भैंसें हैं वो भी कम दूध देने वाली नहीं होती है। यानी कि जो इंडिया में है वो मुर्रा नस्ल की भैंसें वो ज़्यादा दूध दे रही हैं, और जबकि पाकिस्तान में नीली रावी नस्ल की वो भी ज़्यादा दूध के रिकॉर्ड बनाती जा रही है। तो ये आपके जो डाइट प्लान है, जो डाइट आप अपने भैंसों को खिलाते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो नस्ल इतना कोई मायने नहीं रखती है। बस आपने इतना ज़रूर देखना है कि जो भी आप भैंस खरीद रहे हो तो ये कोशिश करें कि जो उसके माता पिता हैं उनके रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा दूध देने वाले होने चाहिए। जो उसकी माँ है वो ज़्यादा दूध उसने दिया हो, और जो उसका बाप है उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी ज़्यादा दूध देने वाली माँ का बेटा होना चाहिए। ये नहीं है कि जो उसका बाप है भैंसा है वो दिखने में सुंदर हो और अच्छा गोल मटोल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस उसका दूध का रिकॉर्ड जो है, वो जो उसकी माँ का जो दूध का रिकॉर्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पहचान है जो आप भैंस को ख़रीदने से पहले ज़रूर देख ले। अगर जो मैंने बताई है पूरी उस तरह से पहचान देखकर ख़रीदोगे तो आपके घर में दूध की गंगा बहेगी, और आपको उस भैंस से हमेशा मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक कर दोगे तो ज़िंदगी भर बैठकर रोओगे, आपको घाटा ही घाटा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों जल्दी मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।